हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। तो आप हमारा स्क्रीन देख सकते हो ना? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, कल हमारा कुछ गड़बड़ हो गया तो हम माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रोग्राम शुरू करेंगे अभी। तो देखो, कण कण किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जो एलिमेंट है उसके बीच में एक जगह है, वो उनका नाम है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो साइंटिस्ट ने ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तोड़ के उसका भी छोटा छोटा पार्टिकल्स बनाए हैं। और इसमें एक पार्टिकल है गॉड पार्टिकल। तो इसका उनको अभी मालूम नहीं है कि ये कैसे गॉड पार्टिकल काम करते हैं और कहाँ से आए पार्टिकल। तो उनका भी रिसर्च अभी चालू है। तो देखो, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो यूरेनियम है, जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियर यूरेनियम का न्यूक्लियस है जिसमें इतना सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो थोड़े आगे बढ़े। तो कल हमने ये देखा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन साथ दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये पानी का मॉलिक्यूल होगा, जल का मॉलिक्यूल। तो ये सब सब एटम्स है। ये AU है, गोल्ड है, AG सिल्वर है, PBA लेड है, पोटासियम है, सीजियम है, और भी बढ़ाते हैं। तो हम कल यहाँ एक वायरस का काम, वायरस की बातचीत हो रही थी। तो अभी कोरोना का बहुत बड़ी बातचीत हो रही है। तो कोरोना वायरस का साइज है 120 नैनोमीटर्स। और ये नंबर आते हैं डायरेक्टली ये विकिपीडिया में से। ये वायरस का साइज है 120 नैनोमीटर। तो 120 नैनोमीटर यहाँ आए। तो अभी बढ़े। और इससे बड़ा वायरस है ये 2 माइक्रोमीटर का मार्बर्ग वायरस, ये जर्मनी में था। और सबसे बड़ा वायरस ये है पीट्रो वायरस। और इससे इसके पीछे अभी बैक्टीरिया आएगा। और आप लेफ्ट में थोड़ा देखेंगे यहाँ, तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स है। तो इसमें 23 क्रोमोसोम है। अभी बढ़ेंगे। और ये है रक्त का एक सेल। और ये एक रेड सेल है और एक व्हाइट सेल है। अभी बढ़ेंगे। ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नोमैन, ये मशीन से बनाया है, सबसे छोटा स्नोमैन। तो अब आया आर्टरीज। आर्टरीज में जो हमारा लाल और वाइट ब्लड सेल्स घूमते हैं, वो आर्टरी है। और इसके बाद ये बाल है, एक वन पीस ऑफ हेयर। और ये है ह्यूमन। वन, ये हेयर की साइज क्या है? हेयर की 17। साइज है लगभग 150 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर सॉरी। ओके, माइक्रोमीटर, यस। हाँ, तो वो ये चीज हम देख सकते हैं। अभी अभी जो देखनी चीज है अभी मिलाई, ये सब चीज है, ये हम नहीं देख सकते हैं। ठीक? और आया अभी 3 दिन ह्यूमन एम्ब्रियो। तो इसमें तो सिर्फ सेल्स है, 8 सेल है। और ये 0.12 मिलीमीटर का साइज है। और एक जीव जंतु है। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया। इसके पीछे ये फ्ली आएगी। फ्ली वो जो पशु पक्षी को जो जंतु है, ये फ्ली है। और ये सिर्फ 2 मिलीमीटर का है। इससे पीछे ये चींटी आएगी। चींटी लगभग 5 मिलीमीटर की है। और वो मधमाखी आएगी। और ऊपर लेफ्ट में आप देख सकते हो, तो वो हमारी कॉमन हाउस फ्लाई है, घर में जो फ्लाई मक्खी उड़ती है। और ये अमेरिकन 1 सेंट, एक पैसा तो नहीं कह सकते हम बट 1 सेंट है। और ये है एम्ब्रियो, 8 हफ्ते का एज का ह्यूमन एम्ब्रियो। और ये है एक जंतु जो
बहुत ज्यादा आवाज करती है वो पेड़ में, तो उसका ये पिक्चर है। ये प्रभु आराम से स्लोली 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 दिखाइए, आराम से, हमारे पास टाइम है, ठीक ठीक। एकदम समझाते हुए। यस। तो ये चिकन एग है, तो इसका साइज है लगभग 50 मिलीमीटर्स का। और ये हमिंग बर्ड। अभी आएगा ऑस्ट्रिच का एग, ये सबसे बड़ा अंडा है पक्षी का। और ये है सी हॉर्स। जो चीज हम कॉमन चीज है वो हम उसकी नरेशन करेंगे। अभी 1 मीटर की साइज आई, अभी 1 मीटर की वस्तु आएगी। तो ये है पॉर्क्यूपाइन, इसका लगभग 1 मीटर है। और चीता आपने देखा है शायद टीवी में और जू में, तो इसकी साइज लगभग 1 और 1.5 मीटर की साइज है। और है एम्परर पेंगुइन, ये सबसे बड़ा पेंगुइन है, तो इसकी साइज है लगभग 1.5 और 1.5 मीटर। अभी आएगी एवरेज स्त्री और पुरुष, उसकी साइज है लगभग 1.75 टू 2 मीटर की। और ऑस्ट्रिच, इसकी साइज है लगभग 2.5 मीटर। और ये है वॉलरस। और अमेरिका की एक गाड़ी है टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अभी हाथी आए, तो उसके साइज है लगभग 5 मीटर का। और जिराफ है। अब अभी तो इससे बड़ी चीज इसके पीछे है, जो A380 एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है। इसमें लगभग 400 के 550 व्यक्ति फ्लाई कर सकते हैं। और ये है वेल शार्क। और सबसे बड़ी शार्क है स्पर्म वेल। और अभी आप पूरा विमान देख सकते हो, उसकी साइज है लगभग 75 मीटर। इससे बड़े हाथ है स्पेस शटल, उसकी साइज है लगभग 65 मीटर। और लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, इसकी साइज है लगभग 75 मीटर। और सबसे बड़ा ये पेड़ है, उसकी साइज 90 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगभग 100 मीटर। हरे कृष्ण। एक मिनट प्रभु, गोविंद टीवी ये जो बोल रहे हैं, जिसका माइक चालू है कृपया करके उनका माइक बंद करो, नहीं तो उनको निकाल दो। माता जी जगन्नाथ जगन्नाथ माता ओके ठीक। और ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है लेफ्ट में, वर्ल्ड अभी तो सबसे बड़ा नहीं है, काफी बड़ा है। तो उसका साइज है 550 मीटर। और ये वो लगभग 300 मीटर है और 250 मीटर। থাকে সেদিনকে আমি ওকে খুঁজে পেলাম, পেয়ে দেখছি ওই সম্পূর্ণ কোথায় আমাকে গেলে পাবেন, কোথায় কি করলে यहाँ पर कौन कौन की बात कर रहा है? अत्रेश्य प्रभु एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ ठीक। यहाँ पर कथा चल रही है, यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं हमें, तो आप सबसे निवेदन है कि अपना माइक से दूरी बना कर रखिए और कथा में ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा ही अर्जेंट फोन है तो आप थोड़ी देर के लिए एग्जिट हो जाइए और अपनी जो भी कार्यक्रम है उसको पता कर वापस जूम में आइए। सबसे निवेदन है अपना माइक मोबाइल से दूरी बनाए रखे प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज प्रभु कैरी ऑन। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी देख सकते हैं आप ब्रिज खलीफा, उसकी साइज है लगभग 750 मीटर की। और ये गीगा फैक्ट्री है, ये मनुष्य के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। वो लगभग 1100 मीटर की साइज है, ये फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री लास वेगस में है, लास वेगस नहीं, स्टेट ऑफ नवाडा में है। अभी जो चीज आप देखेंगे वो सब मैन मेड नहीं होगी, अब ये चीज सब नेचर मेड होगी। तो सबसे बड़े
चीज है, और ये है, आप लेफ्ट में देख सकते हैं, ये सबसे ऊंडे ओशन में सबसे डीपेस्ट पार्ट है समुद्र में, तो ये 15 किलोमीटर के ऊंडे है। यस, गहराई में। हाँ, गहर है, हाँ, ठीक। और इसके बाजू में आप देख सकते हो माउंट ब्लांक, ये यूरोप्स हाईएस्ट माउंटेन है, वो 5 किलोमीटर का है। अभी माउंट एवरेस्ट आएगा। ये हमारा हिमालय का सबसे ऊंचे पीक है, वो लगभग 9 किलोमीटर की साइज है इसकी। Okay? अब यहाँ से जो चीज आप देखेंगे, ये सब आउटर स्पेस में होगी। तो ये है न्यूट्रॉन स्टार, आपको काफी पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीज क्या है, कैसे चलती है, तो आप वो साइंटिफिक नॉलेज उसका ले सकते हैं। और जो हमारा स्टार वॉर्स का फैन है, इसके लिए ये डेथ स्टार का साइज भी यहाँ बताई है, 150 किलोमीटर की। और एक एस्ट्रॉइड है, उसकी साइज है 260 किलोमीटर की साइज। ओके। और ये एकदम लार्ज ब्लैक होल है, उसकी साइज लगभग 350 किलोमीटर साइज है। अभी आप देखेंगे ये सब मून है। पहला मून है निमस, वो सैटर्न का एक मून है। सैटर्न का के काफी मून है, लगभग 12 और 13 मून है इसका। पृथ्वी का सिर्फ एक मून है। और अभी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर साइज आएगी। तो पहले प्लैनेट आएगा प्लूटो, उसकी साइज है लगभग 2250 किलोमीटर की साइज है। और ट्राइटन है नेपट्यून का मून। यूरोपा है जुपिटर का मून। आप पृथ्वी अभी आएंगी लेफ्ट में। ये आप पृथ्वी की साइज देख सकते हो, लगभग 10 किलोमीटर साइज है इसकी। और प्लैनेट मार्स भी आ गया। स्लोली प्रभु, आप पूरा समझाते जाइए। हाँ, ओके। तो मार्स की साइज आप देख सकते हो यहाँ, लगभग 15 किलोमीटर की साइज है। अर्थ की साइज है लगभग 22 किलोमीटर, आई बिलीव। और हमारा जो जीपीएस सैटेलाइट आपको जो वो कहाँ पर है देख सकते हो, वो जीपीएस का ऑर्बिट आप देख सकते हो, वो 12,500 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है। वो जीपीएस सैटेलाइट का ऑर्बिट है। और जो हम सैटेलाइट प्रोग्रामिंग देख सकते हो, डिश नेटवर्क है, और जो डायरेक्ट टीवी है, उसका ऑर्बिट है 22,000 माइल्स और लगभग 30,000 किलोमीटर, और वो उसका ऑर्बिट है। अभी आएगा नेपच्यून। और यूरेनस के पीछे अभी आएगा सैटर्न। आप क्लियर स्काई है बाहर, तो आप सैटर्न भी देख सकते हो बिना टेलीस्कोप। और उसकी साइज है लगभग 500,000 किलोमीटर, लगभग 5 लाख किलोमीटर्स। और इसके पीछे आएगा जुपिटर। अभी आया हमारा सूर्य। And the Surya is 14 lakh kilometer in size. और सूर्य इतना बड़ा है, हमारी पृथ्वी जो यहाँ है, तो 1,000 पृथ्वी सूर्य की एक साइड पर
आप पृथ्वी ज्वाइन करो तो 1000 पृथ्वी सूर्य में फिट हो सकती है। From one side, मतलब पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है सूर्य। 1000 गुना नहीं, इससे ज्यादा बड़ा है, मगर हम ये बोलते हैं कि पृथ्वी, आप लेफ्ट साइड में एक पृथ्वी लगाएंगे और 1000 पृथ्वी लगाए तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर पृथ्वी हो जाएगी। ओ हाँ? यस यस, उनकी From परिधि left side होगी। to right side, you can fit 1000 Earths across. हम्म You can fit a million Prithvi inside the sun. That's how big the sun is. Okay? और ये हमारा सूर्य है, और इससे बड़ा काफी सूर्य है हमारे, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। और मिल्की वे गैलेक्सी, एक दूसरा ग्राफिक बताना है। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा सन है यहाँ, और ये गैलेक्सी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ तारा है। ये सन है, ये हमारी सोलर सिस्टम का तारा है। इससे डबल साइज का तारा है ये सिरियस तारा। And this is called the brightest star in the night sky. और आपने सुना है हमारा नॉर्थ स्टार होगा, राइट? और इसका नाम क्या है? ध्रुव, राइट? हाँ, वो आएगा अभी। ये है स्पाइका। Spica is in millions of kilometers in size. So if you look here, Spica is about 20 million kilometers in size. Our sun is hundreds of thousands of kilometers. This is millions of kilometers. और ये है ध्रुव, the Polaris. This is our North Star. So if you're lost during the night time, and if you look for the star, this is our North Star. It will point to the north. And this is roughly 80 million kilometers in size. और इससे बड़ा है राइजो और Deneb. And then this is Betelgeuse. Betelgeuse is in the size of billions of kilometers in size. Billions of kilometers in size. और ये है एक Cygni star, and this is roughly 3.5 billion kilometers in size. और इससे बड़ा है ये Scuti, 5.5 billion kilometers in size. अभी आएगा हमारा वो सब planets है ना. Pluto is our last planet that we know of. So this is the orbit of Pluto right here. This big ring that you're seeing, that is the orbit of Pluto. And now we will leave our galaxy, or leave our solar system, and now we get into learning what light day is. Light day means how much time, कितना समय लगता है लाइट को एक दिन ट्रैवल करने का। और लाइट का स्पीड है 300,000 kilometers per second. Listen carefully. 300,000 kilometers. That's 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। And this is the size of the ultra massive black hole, which is about 200 billion kilometers in size. And they believe that this is the black hole that is in the center of our Milky Way galaxy. So Milky Way galaxy is our galaxy that I showed you earlier. This is the Milky Way, and it is thought that this black hole is directly in the center. ये सबसे बीच में यहाँ है.
और ये येलो रिंग आप देख सकते हो, ये है लाइट का स्पीड एक मंथ में, एक महीने में लाइट यहां से एक लेफ्ट में से राइट में इतना टाइम एक महीने में लाइट ट्रैवल कर सकती है, और 777 बिलियन किलोमीटर्स। अभी आए हमारी Oort cloud, which is 1 light year. 1 light year is the time to travel for light from the left side of the yellow ring to the right side of the yellow ring. And that is roughly 7.5 trillion kilometers in size. And this is the unit of measure, 1 parsec. 1 parsec is 3.2 light years. अभी आएगा ये सब लोकल क्लाउड आप देख सकते हो, वो दूसरा सोलर सिस्टम्स है, जो हमारी एक सोलर सिस्टम आपने देखी, हमारे बीच में एक सन है और सब प्लैनेट्स है, ये सब दूसरा सोलर सिस्टम्स है। और ये सर्कल है 100 लाइट ईयर्स का। Just to put things into perspective, our Milky Way galaxy from left side here, can you see my mouse cursor? Yes, we can. So from the left side of our Milky Way galaxy to the right side of the Milky Way galaxy is 100 million light years. 100 million light years. That is how big our Milky Way galaxy is. So far we are only looking at 1,000 light years, not 100 million light years. That we will come to shortly. Now we are seeing thousands of light years. And 9,000, 10,000 light years. Okay. And then now you will start seeing all the constellations. वो नक्शा हम देख सकते हैं ना, जब रात पड़ी तो हम ओरायन देख सकते हैं, लियो देख सकते हैं, एरियस देख सकते हैं, ये सब आप देखेंगे अभी। Sagittarius. So those are in the 20,000 light year area. And now you are seeing our entire Milky Way galaxy, which is 50 on the left side and 50 on the right side. That's 100,000 light years is the size of our galaxy. And in that galaxy, we are located roughly about here. And in our galaxy, it is estimated that there are 100 billion suns, and our sun is one of them. 100 billion suns in this galaxy, and there are billions of galaxies in our universe, and I believe universe is called Brahmand. So हमारे ब्रह्मांड में बिलियन ऐसी गैलेक्सी है, और ये गैलेक्सी में हमारी एक सूर्य है हमारा। अभी देखेंगे वो सब हमारा नजदीक वो सब गैलेक्सी है, वो नजदीक गैलेक्सी देख सकते हैं, ये लोकल क्लस्टर है। और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो almost 1.5 million light years from here, from the Earth. और ये सब देख सकते हो आप डॉट्स, वो सब एक गैलेक्सी है, जैसी हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ थी। This is millions of light years. और ये है हमारा लोकल ग्रुप, ये है हमारा पड़ोसी जो 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है।
Now we are at 1 billion light years. So just to give you an idea of what a light year is, if you had a spacecraft and you could fly in that spacecraft and that spacecraft moved at the speed of light, it would take you 1 billion years to get here if you could travel at the speed of light. And again, the speed of light is मतलब यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 billion years. That's 1 with 9 zeros. Oh. That's if you can travel at 300,000 kilometers per second. Oh. हम कभी नहीं पहुंचेंगे. 3000 किलोमीटर पर सेकंड 3000 किलोमीटर की स्पीड होगी तो 1 बिलियन तो बिलियन ईयर्स लगेगा यहाँ आने. और ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड. देखो इसमें बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और इसकी साइज है लगभग 14 बिलियन लाइट ईयर्स. दिस इज द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. और ये आप बबल देख सकते हैं जैसे वो चिल्ड्रन ये इसे फुगा बनाते हैं बबल मेकर से. तो ये है हमारा फुगा बना हुआ. जय हरि बोल. ये पूरा ब्रह्मांड है और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इसके रोमांच में से निकलते हैं. ये है हमारा ठाकुर जी. जय हरि बोल. बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रभु. बहुत सुंदर आपने बताया और सब लोगों ने इसका लाभ लिया. अब मैं आगे बढ़ूं प्रभु. हाँ. तो प्रभु जी ने लास्ट में ये कहा ये जितना भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु के एक रोमकूप से प्रकट होता है. तो आप विचार कीजिए कि भगवान कितने विभु होंगे, कितने बड़े होंगे. और ऐसे भगवान के साथ दुनिया का एक साधारण आदमी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं. तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है. तो ये हमने जो देखा ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है. लोक लोकांतर का वर्णन इस प्रकार से किया गया है. मैं आपको हमारे शास्त्रोक्त विधि से कैसे इसका वर्णन है मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए ये जो प्रभु जी ने अभी ब्रह्मांड दिखाया एकदम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से लेकर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया. इस ब्रह्मांड को शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से देखा जाता है. हम कहां पर हैं? मेरा एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी. ओके. तो हम लोग अभी यहां पर हैं भूलोक. ये है पृथ्वी. इस पृथ्वी के नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल. पृथ्वी के ऊपर है भूवलोक जहां पर राक्षस और भूत प्रेत आदि रहते हैं. उसके ऊपर है स्वर्गलोक जहां पर इंद्र आदि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं. उसके ऊपर है महरलोक. उसके ऊपर है जनलोक. उसके ऊपर है तपलोक, जनलोक जहां पर
हमारे सप्तर्षि 7 ऋषि रहते हैं, उनके ऊपर है तपलोक और उसके ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो भगवान की नाभि से निकली हुई, वैसे प्रभु जी ने कहा अलग अलग प्लेनेट बताए, तो एक होता है मुख्य प्लेनेट और एक होते हैं गौण प्लेनेट। तो ये एक ब्रह्मांड में 14 ग्रह मुख्य माने गए हैं, और ये 14 ग्रह यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। ये सारे ग्रह भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा टॉप फ्लोर पर रहते हैं और हम लोग 7वें फ्लोर पर रहते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में शिव जी जो कैलाश जो है, आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी से ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर कैलाश लोक है। ये ब्रह्मांड का जो कवर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 लेयर से ये ब्रह्मांड का कवर बना हुआ है। और इस पृथ्वी लोक पर जो व्यक्ति रहते हैं और पाप करते हैं, सो पाप करने वाला व्यक्ति पृथ्वी से नीचे अतल को पार करके वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पाताल से नीचे और एक गर्भोदक के ऊपर राइट हैंड साइड पर नरक लोक है। यहाँ पर लिखा है, देखो आप देख सकते हो, पितृलोक एंड हेलिश प्लेनेट। तो यहाँ पर पितृलोक है और नरक लोक है। सो इस पृथ्वी पर रहकर जो पाप करते हैं वो नीचे जाते हैं। इस पृथ्वी पर रहकर जो लोग पुण्य करते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। जो योग करते हैं, जो तप करते हैं, वो तप लोक में जाते हैं, कुछ ब्रह्म लोक में जाते हैं। लेकिन इस पृथ्वी लोक में रहकर जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ कर रखिए, पृथ्वी लोक पर रहकर जो इस महामंत्र का जाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, सो भक्ति करने वाला व्यक्ति सीधा सीधा इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। और इस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर आगे कहाँ जाता है, इसको हम देखेंगे। ये अभी हमने इस पूरे एक ब्रह्मांड को देखा। हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसे एक नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान विष्णु के प्रत्येक रोमकूप से निकलते हैं और आकाश में ये तैरते रहते हैं। और ये सारे ब्रह्मांड अनंत शेष के फैन पर खड़े हैं। आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, अनंत शेष के फैन पर ये ब्रह्मांड है। अब जो व्यक्ति भक्ति करता है, महामंत्र को आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति भक्ति करता है, सो भक्ति करने वाला व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। इस ब्रह्मांड के ऊपर एक समुद्र है जिसे हम कारण समुद्र कहते हैं, और उस कारण समुद्र में काणदक्ष विष्णु शयन करते हैं। ये यहां तक भौतिक ब्रह्मांड है। ये जो है ये मटेरियल है, भौतिक है। इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है, प्रलय होता है, सर्जन होता है, प्रलय होता है। ये भौतिक ब्रह्मांड के बीच में ये एक बॉर्डर है, कारण समुद्र। कारण समुद्र में भगवान विष्णु शयन करते हैं, और इस कारण समुद्र से ही ये सारे ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और ब्रह्मांडों का प्रलय होता है। तो भजन करने वाला व्यक्ति महामंत्र की लाइन को आप देखते रहिए, इस भौतिक ब्रह्मांड से निकलकर कारण समुद्र को पार करके ये हुआ भौतिक जगत। हमारे अत्रि ऋषि प्रभु ने जो भी हमको दिखाया, ये पूरे भौतिक जगत को डिटेल में दिखाया जो यहाँ पर है। इस भौतिक जगत से हजारों गुना बड़ा है आध्यात्मिक जगत। सो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे पहले यहां से निकलकर आध्यात्मिक जगत में सबसे पहले बीच में है ब्रह्म ज्योति,
जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले लोग इस भौतिक जगत से निकलकर ये जो ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है। आप देख सकते हैं नीचे जो है भौतिक जगत है, ये सब भौतिक जहां पर हम रहते हैं, और ऊपर आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। सो जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। उसके ऊपर है कैलाश, जिसमें सदा शिव रहते हैं। शिव जी 11 रुद्र है और उनके मूल जो है सदाशिव, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो है आध्यात्मिक जगत में कैलाश धाम। और उसके ऊपर है ऐश्वर्य धाम। जो व्यक्ति भगवान की ऐश्वर्यमय भक्ति करते हैं वो भगवान के इस ऐश्वर्य धाम में प्रवेश करते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो सबसे पहले आता है वैकुंठ। जो व्यक्ति भगवान की ऐश्वर्य भाव से भक्ति करते हैं वो इस वैकुंठ धाम में जाते हैं। वैकुंठ धाम में भगवान नरसिंह देव, भगवान विष्णु, भगवान वराह, मत्स्य, ये सारे वैकुंठ लोक में, और इनके उपासक यहाँ पर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। उसके ऊपर है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम, जहां पर माधुर्य धाम में है अयोध्या धाम, साकेत। जो व्यक्ति भगवान रामचंद्र की भक्ति करते हैं वो यहाँ पर साकेत धाम, भगवान रामचंद्र के साकेत धाम को प्राप्त होते हैं। साकेत धाम के ऊपर है द्वारिका धाम। जो द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की भक्ति करते हैं वो यहाँ द्वारिका धाम को प्राप्त होते हैं। जो मथुराधीश की भक्ति करते हैं, ऐश्वर्यमय भगवान कृष्ण की भक्ति, वो यहाँ मथुरा धाम में आते हैं। और जो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोनानंदन कृष्ण की भक्ति करते हैं, महामंत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य, माधुर्य, साख्य आदि भाव से जो भक्ति करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, जिसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर मेरा एरो नहीं जा रहा है, ये सबसे ऊपर का धाम है जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। वो इस गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। सो देखिए, महामंत्र जपने वाला, ये महामंत्र लाइन नीचे से आई है, महामंत्र जपने वाला ये सब को भेद करके भगवान के इस माधुर्यमय गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। महामंत्र की लाइन को आप देखते रहिए, मैं नीचे जा रहा हूं। ये महामंत्र, तो इस हमको ये जर्नी करनी है। हम लोग छोटी छोटी जर्नी में ही थक जाते हैं, छोटी छोटी जर्नी में विघ्न आ जाता है, लेकिन हमको यहाँ भूलोक से, हम लोग यहाँ धरती में हैं, यहाँ धरती से निकलकर ये सब कुछ विरजा आदि पार करके हमें भगवान के धाम इस गोलोक वृंदावन में जाना है। अब इस गोलोक वृंदावन में क्या है, ये भी इसी प्रकार से पूरी डिटेल में जूम करते करते हम जा सकते हैं, लेकिन